हेलो एवरीवन, मेरा नाम रवि रंकावत है और मैं आपके सामने ग्रामर का पहला टॉपिक लेकर आया हूं जिसका नाम है वॉइस। वॉइस को हम दो भागों में बांटते हैं, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। तो इसे समझने के लिए हम एक कहानी सुनते हैं। तो एक बार एक लड़का था जिसका नाम था मोटू और एक का नाम था पतलू। मोटू और पतलू की जोड़ी सुना होगा आपने। तो इन दोनों में क्या हुआ, एक बार झगड़ा हो गया। अब मोटू समोसे खा के और पतलू को लगा दिए दो चार चांटे। बेचारा पतलू रोता 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 घर पे गया, पापा पापा मेरे को मोटू ने पीटा। अब पतलू के पापा गुस्से में दे दनादन मेरे बेटे को मारता है, चल मेरे साथ। और पापा लेके डंडा और रवाना हुए पतलू मोटू की तरफ। मम्मी किचन में खाना बना रही थी तो मम्मी ने और सुन लिया, अच्छा मेरे पतलू को मारा। और गुस्से में मम्मा जो है, मम्मा भी पीछे पीछे बेलन लेके रवाना। छोटा भाई था साथ में, उसने सुन लिया, अच्छा मेरे भैया को मारा। वो भी छोटी सी लकड़ी लेके, चल मैं भी मारूंगा मोटू को, है ना। तो ये भी लकड़ी लेके रवाना हो गया साथ में। अब देखो, मोटू गया घर पे पापा के पास। पापा पापा पतलू से झगड़ा हो गया कि उसे पता चल गया कि पतलू के पापा आएंगे। तो ये गया मोटू पापा के पास। ये है कौन? मोटू के पापा जी। पापा ने पहले तो, पापा भी मोटे होंगे मोटू के, तो पापा ने पहले तो दो चांट लगाए मोटू के। नालायक, रोज रोज झगड़ा करके आ जाते हैं, चल भाग यहाँ से, मेरे को नहीं पता, तेरी मम्मी को जाके बोल। अब ये गया बेचारा मम्मी के पास, अरे मम्मी मम्मी मेरा झगड़ा हो गया पतलू के साथ, उसके पापा आ रहे हैं मेरे को मारने के लिए, तो आप चलो मेरे साथ। अच्छा ठीक है भाई। मम्मी ने कहा, अच्छा झगड़ा करा, पतलू से झगड़ा करा, तेरा दोस्त है तूने झगड़ा कर लिया, चल भाग यहाँ से। झगड़ा करता है कभी किसी से कभी किसी से, मेरे को नहीं पता। अब मोटू का एक छोटा भाई था, है ना। तो छोटे भाई कहता, चल भैया मैं चलता हूँ तेरे साथ, है ना। तो ये छोटा सा डंडा लेके और रवाना हुआ। पहले पापा मिले इसको, इसके लगाए दो चांटे, चल भाग नालायक, तू झगड़ा करने आया है। और फिर पकड़ा इस मोटू को और इसकी जो मोटी मोटी मूछें है ना, उन मूछों को पकड़ा मोटू की और मूछों को खींचा और लगाए 10-20 चांटे, है ना। मेरे पतलू से झगड़ा करता है ना। और तब तक ये दोनों मम्मियां मिल गई। अब मम्मी, ये मम्मी इसकी चोटी पकड़े, ये मम्मी इसकी चोटी पकड़े, मेरे पतलू को मारता है, मेरे मोटू को मारता है ना। और अब समझो बात को कि जब ये भी चला गया ये भी चला गया, तो ये पापा जागे, अरे कहाँ गई मोटू की मम्मी भी नहीं दिख रही है, मोटू भी नहीं दिख रहा है, छोटा भाई भी नहीं दिख रहा है, तो कहीं झगड़ा बढ़ तो नहीं गया है, कहीं चलता हूं देखता हूं। अब जब ये वहां से जब तक पहुंचेंगे झगड़ा देखने के लिए, तब तक ये पिट चुका होगा, ये मोटू भी पिट चुका होगा, इसकी भी चोटी उखड़ चुकी है होगी। तो अब बताओ मुझे, इन दोनों परिवारों में से, पतलू के परिवार में से और मोटू के परिवार में से कौन जीतेगा? पतलू का परिवार जीतेगा, है ना। क्यों? क्योंकि इसके जो घर के कर्ता धर्ता है ना, इसके पापा कर्तम करता होते हैं, कर्ता धर्ता जो घर के होते हैं वो बड़े ही होते हैं, पापा होते हैं। ये कर्ता धर्ता जो है ये आगे ही आगे है, मतलब इसका परिवार बहुत एक्टिव है। इसका परिवार, पतलू का परिवार कैसा है? एक्टिव है। एक्टिव मतलब सक्रिय, आगे आगे रहने वाला। और पतलू का परिवार के जो कर्ता धर्ता है, ये सब्जेक्ट, कर्ता धर्ता मतलब सब्जेक्ट, ये पीछे ही पीछे है। तो मतलब ये परिवार हार जाएगा। तो समझो बात को, किसी भी सेंटेंस में अगर सब्जेक्ट आगे ही आगे है, किसी भी सेंटेंस में अगर सब्जेक्ट आगे ही आगे है, तो वो सेंटेंस हमारा एक्टिव होता है। और सेंटेंस के सब्जेक्ट को यानी कर्ता को पीछे ही पीछे भेज दिया जाता है, तो वो क्या हो जाएगा? पैसिव परिवार हो जाएगा। तो बात को समझो, सेंटेंस में अगर सब्जेक्ट शुरू में आता है, यानी सब्जेक्ट यानी कर्ता, अगर कर्ता शुरू में आता है तो वो हमारा वाक्य जो होगा वो एक्टिव होगा। और सब्जेक्ट को अगर पीछे भेज दिया जाता है तो वो सेंटेंस पैसिव हो जाएगा। जैसे मैं खाना खाता हूं, तो मैं काम करने वाला शुरू में आया। अगर मैंने ऐसे कहा कि खाना मेरे द्वारा खाया जाता है, मतलब खाना कहां चला गया? आगे आ गया, ऑब्जेक्ट आगे आ गया, और मेरे द्वारा मैं पीछे चला गया, है ना। खाना मेरे द्वारा खाया, मैं बाद में चला गया। तो यहां पर समझो, जो सेंटेंस में सब्जेक्ट शुरू में होता है वो एक्टिव सेंटेंस होता है, और जो सेंटेंस में सब्जेक्ट पीछे होता है वो पैसिव सेंटेंस होता है। अब एक्टिव सेंटेंस को पैसिव में बदलने के लिए मेजर रूप से 5 चेंजेस किए जाते हैं। हेलो एवरीवन, हम बात कर रहे हैं वॉइस की। एक्टिव वॉइस को पैसिव में बदलने के लिए
5 चेंजेस किए जाते हैं। एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदलने के लिए 5 चेंजेस किए जाते हैं। देखिए, पहला होता है ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना, और दूसरा होता है चेंज इन टेंस, तीसरा चेंज होता है यूज ऑफ वर्ब की थर्ड फॉर्म, चौथा यूज ऑफ बाई, और पांचवा सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना। ठीक है भाई। अब एक्चुअली आप समझो, वॉइस की हमने बात की थी। वॉइस एक्चुअली क्या होती है, जैसे एक भाषा की फॉर्म होती है। जैसे राजा महाराजा होते थे ना, तो कहते सामने लाया जाए, फांसी पर लटका दिया जाए, ऐसे नहीं कहते थे इसे तुम फांसी पर लटकाओ, सामने लाया जाए, पेश किया जाए, हाजिर किया जाए, है ना। तो काम इंपॉर्टेंट होता था, काम करने वाला इंपॉर्टेंट नहीं होता था। तो ये वॉइस जो है एक तरीके की भाषा है कि इसमें काम करने वाला महत्वपूर्ण नहीं होता जब हम उस एक्टिव को पैसिव में बदलते हैं, बल्कि काम महत्वपूर्ण हो जाता है। कि मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं, तो यहां पर मैं काम करने वाला हूं, लेकिन इसे पैसिव में बदलेंगे तो इंग्लिश मेरे द्वारा पढ़ाई जाती है। अब काम महत्व हो गया, मैं काम करने वाला पीछे चला गया। तो एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस एक तरीके से भाषा का फॉर्म होता है। एक्टिव सेंटेंस को पैसिव में बदलने के लिए हम 5 चेंजेस करते हैं। तो चलिए एग्जांपल देखते हैं। जैसे आई लाइक चॉकलेट, तो सबसे पहले क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। ऑब्जेक्ट का पता कैसे चलता है भाई, वर्ब जो होती है हमारे सेंटेंस में क्रिया, उसके साथ क्या और किसे लगाओ और प्रश्न करो, अगर जो उत्तर आएगा वही हमारा ऑब्जेक्ट होगा। जैसे वर्ब क्या है इसमें, लाइक यानी पसंद करना, पसंद करता है, क्या पसंद करता है, चॉकलेट, तो चॉकलेट हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। इसे हमें क्या करना है, सब्जेक्ट बनाना है, तो ये बना दिया हमने चॉकलेट को सब्जेक्ट। दूसरा काम क्या होता है, चेंज इन टेंस। अब इसमें टेंस कौन सा दे रखा है पहले हमें ये पता करना होगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और फर्स्ट फॉर्म जो है प्रेजेंट सिंपल में आती है, और प्रेजेंट सिंपल किस में जाता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जाता है, और कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब होती है अपने इज, एम, आर। तो अब हमारा सब्जेक्ट क्या बन गया, चॉकलेट बन गया। चॉकलेट सिंगुलर है, चॉकलेट के साथ क्या आएगा, इज। तीसरा काम क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब क्या है इसमें, लाइक, और लाइक की थर्ड फॉर्म क्या होती है, लाइक्ड, चॉकलेट इज लाइक्ड। चौथा काम यूज ऑफ बाई, तो ये लगा दिया हमने बाई। पांचवा काम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना। सब्जेक्ट क्या है वाक्य में, आई, तो आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है, आई का ऑब्जेक्ट होता है मी, तो यहां पर क्या हो जाएगा, मी। आई लाइक चॉकलेट, मैं चॉकलेट पसंद करता हूं, और इसका मतलब हो गया चॉकलेट इज लाइक्ड बाय मी, चॉकलेट मेरे द्वारा पसंद की जाती है। तो ये हो गया पैसिव। एक और एग्जांपल देखते हैं, ही प्लेज क्रिकेट। ठीक है, तो पहला काम क्या है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना। ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, कैसे पता चलेगा, वर्ब के साथ लगाओ क्या और किसे, और प्रश्न पूछो, जो उत्तर आएगा वही हमारा ऑब्जेक्ट है। जैसे प्ले यानी खेलना, क्रिया है खेलता है, क्या खेलता है, क्रिकेट, तो क्रिकेट हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। इसे क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट। दूसरा काम क्या है, चेंज इन टेंस। टेंस कौन सा है पहले ये देखेंगे, टेंस है कौन सा, इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और उसके साथ एस दे रखा है, मतलब प्रेजेंट सिंपल टेंस है। हम बात करेंगे सारे टेंसेस की, किसकी पहचान कैसे होती है हर टेंस की, है ना। तो यहां पर देखो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस दे रखा है, मतलब प्रेजेंट सिंपल टेंस में ही लगता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस आई एस। प्रेजेंट सिंपल जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जाएगा। कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, इज, एम, आर। अब हमारा क्रिकेट जो है सिंगुलर है, तो इसके साथ क्या लग जाएगा, इज। तीसरा काम क्या होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना। अब वर्ब क्या है यहाँ पर, प्ले, और प्ले की थर्ड फॉर्म क्या होती है, प्ले, प्लेड, प्लेड, तो क्रिकेट इज प्लेड। चौथा काम क्या होता है, यूज ऑफ बाई, तो यहां लगा देंगे हम बाई। और पांचवा काम क्या होता है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना। इस वाक्य में सब्जेक्ट क्या है, शुरू में आता है सब्जेक्ट ही, तो ही का ऑब्जेक्ट क्या होगा, हिम, तो यहां पर लिख देंगे हिम। ही प्लेज क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलता है। क्रिकेट इज प्लेड बाय हिम, क्रिकेट उसके द्वारा खेली जाती है। तो यहां पर काम महत्वपूर्ण हो गया और यहां पर काम करने वाला। तो जब सब्जेक्ट शुरू में होता है तो वो एक्टिव सेंटेंस होता है, और जब सब्जेक्ट को हम पीछे भेज देते हैं तो वो पैसिव हो जाता है। ठीक है भाई।